साथियों, इस संपूर्ण चराचर जगत में जिसमें प्रकृति पंच महाभूत, हमारा शरीर जो कि पंच महाभूतों से बना हुआ है, सभी में संतुलन, बैलेंस बहुत आवश्यक है। जैसे ही हमारे शरीर में वात की या पित्त की या कफ की कमी या अधिकता हो जाती है तो हम तुरंत ही उस तत्व विशेष के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। कहने का अर्थ यही है कि संतुलन जो है वो स्वास्थ्य है और असंतुलन ही रोग है। जब भी किसी व्यक्ति के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो इसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि गैस बन रही है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है। इसके कुछ लक्षण होते हैं। हम यहां पर आज जानेंगे कि क्यों जन्म कुंडली इसके लिए उत्तरदायी है। हम इसका कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के पास में, किसी दवाई में इसका निदान खोजने का प्रयास करते हैं। सामान्य जन केवल यही करता है, परंतु असली जो जड़ है बीमारी की वो आपकी जन्म पत्रिका में है। तो यदि आप भी इस बीमारी से ग्रसित हैं तो जरूर अपनी जन्म पत्रिका आप हाथ में लेकर के बैठिए और जो स्थितियां हम आपको बतला रहे हैं वो आप जरूर मिलान करें और साथ ही उपचार जो है उसकी भी हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आइए सबसे पहले एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि क्यों, कैसे और कब किसी व्यक्ति विशेष को एसिडिटी या अम्ल से संबंधित जो रोग हैं वो आकर के उसको घेर लेते हैं। साथियों, अम्ल या पित्त, इसका सीधा सा जिस ग्रह के साथ में संबंध स्थापित किया गया है वो है सूर्य देव। और सूर्य देव क्योंकि वो अग्नि प्रधान है और हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें भी जठर अग्नि से ही सारे कार्य संपादित होते हैं। जो भोजन के कण ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा में या अवशिष्ट में तब्दील होते हैं उसके लिए जठराग्नि प्रदीप्त होनी जरूरी है। तो सूर्य इसका निर्धारण करता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। अब यहाँ पर हमने एक खाली जन्म पत्रिका का उदाहरण लिया है। हालांकि ये जो उदाहरण है ये मीन लग्न पर, मकर लग्न पर और कन्या लग्न पर, अर्थात जहाँ पर आप सूर्य लिखा हुआ देख रहे हैं वहां से, उस लग्न से यदि आपके 12th 12 नंबर लिखा हुआ है या 10 नंबर लिखा हुआ है या 6 नंबर लिखा हुआ है, इन सब स्थितियों में क्या होगा कि ज्योतिष का ये सिद्धांत तो है कि छठे, 8वें या 12वें, जहां जहां पर अभी आप 5 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, 5 नंबर की जो राशि है वो सिंह राशि होती है। तो इन त्रिक भावों में कहीं पर भी यदि 5 नंबर का अंक लिखा है और फिर साथ ही सूर्य देव जाकर के लग्न में यदि विराजमान हो जाएं, हम में आ जाए, मतलब रोग का तत्व उठ करके सीधा हमारे स्वास्थ्य पर आ जाए, तब ये सारे के सारे सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स खासतौर पर सूर्य की दशा अंतरदशा में परेशान करते हैं। पेट में लगातार गैस का बनना, कलेजे में, पेट का जो ऊपरी हिस्सा है इसमें लगातार जलन, खासतौर पर भोजन के पश्चात, या तो व्यक्ति को फिर कब्ज रहना शुरू होती है या फिर कब्ज ठीक होती है तो वो अतिसार का अर्थात दस्त का शिकार हो जाता है। पेट कई बार व्यक्ति का इस कदर से फूल जाएगा कि लगेगा उसको कि अब शायद ये फूटने ही वाला है। और खाने के बाद में जो पेट दर्द है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा होती है, डकारें बहुत ज्यादा आती है,
ऐसे व्यक्ति को, खासतौर पर महिलाओं को, कुछ अन्य प्रकार के अखाद्य पदार्थ जैसे कि कोयला या चौक, इस प्रकार की चीजें खाने का मन करता है। और खाने के बहुत देर बाद तक भी जो मुंह है, जो जिह्वा है, तालू है, यहाँ पर खट्टेपन का, खट्टे स्वाद का एहसास रहता ही रहता है। खट्टी डकारें आती है। ये जो सारी स्थितियां हैं, इन सब स्थितियों में भोजन का जो मुख्य कार्य है, ऊर्जा में रूपांतरित होना, वो नहीं होता, बल्कि ये सारे जो सिम्टम हैं ये कह रहे हैं कि जो भोजन है वो सड़ रहा है। और सड़ा हुआ भोजन जो है वो अम्ल को बढ़ाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसा कि हमने बताया। और उससे फिर तमाम तरह की बुराइयां हमारे शरीर में पैदा होती है और फिर वो धीरे धीरे रोग में तब्दील होती चली जाती है। और जब वो खून में एसिड आ जाता है तब हृदय घात भी व्यक्ति को हो सकता है। अब ये जो स्थितियां हैं, इसकी स्वास्थ्य पर क्या असर है वो तो हमने विशेषताएं बतला दी, परंतु इन्हीं ज्योतिषीय स्थितियों के साथ में, इन स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो जबरदस्त ढंग से गिर जाती है, कम हो जाती है। सूर्य की दशा अंतरदशा में कोई मृत्यु तुल्य कष्ट उसको होता है। उसके मन में बार बार ये विचार आता है कि यदि ऐसा ही जीवन मुझे देना था तो मुझे मृत्यु ही क्यों न देती। आंखों से संबंधित जो पीड़ा, क्योंकि सूर्य नेत्रों का भी कारक है, वो व्यक्ति को हो जाती है। किसी भी व्यक्ति से अकारण शत्रुता हो जाती है सूर्य की दशा अंतरदशा में। पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होने चाहिए, शारीरिक संबंध, उसके प्रति व्यक्ति की अरुचि उत्पन्न हो जाती है। खर्च उसका आवश्यकता से अधिक हो जाता है और अकारण ही कलहकारी स्थितियों का जो है बार बार उसको सामना करना पड़ता है। साथियों, यदि इस प्रकार की कोई स्थितियां हैं तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने वजन के बराबर जो गेहूं है वो जरूर दान करें, रविवार को दान करें। इससे जो सूर्य की स्थिति है, जो सूर्य मारक होकर के ये सारे कार्य कर रहा है, उसमें आपको जरूर शुभता नजर आएगी, रोगों के लक्षणों में कमी नजर आएगी। और यदि आप सूर्य के जल से, जो अभिमंत्रित जल है, यदि उसका सेवन करते हैं प्रातःकाल, जो सूर्य के मंत्रों से मंत्र चैतन्य युक्त जल है, उसका केवल 3 माह तक भी यदि आप सेवन कर लेते हैं प्रातःकाल, तो फिर आप देखिए कि ये सभी प्रकार के रोग किस प्रकार से छूमंतर हो जाते हैं। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं अब आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। जो पहला ही कमेंट है ये आदित्य पांडे जी ने लिखा है। नमस्कार आपने लिख भेजा है, तो आदित्य जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट सोहेल बाबा जी ने लिख भेजा है। थैंक यू गुरु जी, जय सिया राम। तो सोहेल जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट ये शकुन शरण जी ने लिख भेजा है, जो कि हमारे नियमित दर्शक हैं। आचार्य जी, सादर प्रणाम, एवरीथिंग इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। तो आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।